डीए एरियर पर कैबिनेट का बड़ा फैसला। 4% डीए बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के एरियर पर यू टर्न। डीए एरियर 2025 भारत सरकार ने हाल ही में सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर अरियर्स को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों में बदलाव आया है। इस लेख में हम इस फैसले की विस्तृत जानकारी, इससे जुड़ी मुख्य बातें और सरकार के आधिकारिक रुख को सरल हिंदी में समझेंगे। डीए एरियर और 4% बढ़ोतरी का फैसला। सरकार ने जुलाई 2025 से डीए में 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को महंगाई के मद्देनजर उनके वेतन में यह बढ़ोतरी दी जाएगी। इस नए निर्णय से कर्मचारियों की मासिक आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार ने जो पहले आशंका जताई थी, उस मामले में साफ किया कि वह अब जारी नहीं किया जाएगा। 18 महीने के डीए एरियर पर कैबिनेट यू टर्न कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय दबाव के कारण जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 3 डीए इंस्टॉलमेंट को सरकार ने फ्रीज कर रखा था। कई बार कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से 18 महीने के एरियर की मांग उठी, लेकिन वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे आर्थिक कारणों से संभव नहीं बताया। हाल ही में सरकार ने सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के 18 महीने के डीए एरियर से जुड़े पुराने नियम पर वापसी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह एरियर अब जारी नहीं होगा। यह फैसला आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। 4% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को लाभ। 4% की इस डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में औसतन 2,800 से 3,000 तक की बढ़ोतरी होगी। सालाना यह अतिरिक्त आय 34,000 से अधिक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों के खर्चों में राहत मिलेगी और महंगाई का असर थोड़ा कम होगा। नई दर के अनुसार डीए 58% हो जाएगा। जुलाई 2025 से यह बढ़ोतरी लागू होगी। पिछली डीए बढ़ोतरी 3% की थी, जो जनवरी से लागू थी। सरकार का आधिकारिक रुख एरियर जारी नहीं। सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि महामारी के आर्थिक प्रभाव और अन्य कल्याणकारी क्लोजर के कारण 18 महीने का डीए एरियर जारी करना संभव नहीं है। वित्त मंत्री के अनुसार यह फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूती देने के लिए लिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस फैसले को समझौतावादी स्वरूप में लिया है और अपनी मांग वापस ले ली है। इससे लंबे समय से बनी संशय की स्थिति